कैसे हो दोस्तों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ है अभी भूप सिंह जी। तो कैसे है भूप सिंह जी? सब बढ़िया सर। सब चकाचक है। हाँ सर। और फेसबुक पे तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, क्या बात है आजकल? जी, काम बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। रात को 11 बजे तक काम करते हैं हम। कौन सी गाड़ी उठानी है फिर? तो पहले तो हम थार लेंगे। थार लोग हाँ, फिर उसके 1 साल बाद रॉयल्स के बारे में सोच रोल्स रहे रॉयस के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। हैं? चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। नहीं, सपने बड़े होना चाहिए। जैसे आज हम इन लोगों को कहानी सुना रहे हैं, हाँ। तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे ये सभी भाई बंधु हमारी कहानी सुनते हैं, जैसे भी होती है वैसे सुनती है, हाँ। सबको अच्छा भी लगता है। हाँ। अब देखिए, प्रोग्रेस एकदम नहीं होती किसी में। अगर ये भाई सोचे कि आज हम यूट्यूब शुरू करते हैं, तो ये लोग भी भाई साहब हिचकिचाहट होगी शुरू में। ठीक है, शुरुआत ऐसे होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो गौर से जरूर सुनिएगा और फिलहाल इस स्टोरी को अंत तक सुनिए और ढेर सारा प्यार दिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी, शुरू करते हैं। ये बात है भीमपुर की। भीमपुर गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। तो उस हवेली में मतलब कि जो मतलब कि मालकिन थे, मालिकिन, उनकी एक बेटी थी। वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ थी। अनपढ़? हाँ, मतलब कि उसको कुछ आता नहीं था पढ़ना लिखना। तो क्या हुआ कि उनके माता पिता थे, वो गुजर गए। माता पिता? हाँ। अब भाई इतनी बड़ी कोठी, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था, प्रॉपर्टी, जायदाद, नौकर चाकर सब थे। भाई अब वो तो अनपढ़ थी, वो तो बैठे बैठे राज कर रही थी बस। तो एक दिन उधर पे एक वो आता है शख्स, जिसका नाम था सौरभ। उधर पे आता है छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए। तो वो पूछता है कि क्या हमको छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी उस मालकिन से, उस लड़की से, जिसका नाम था रोशनी। उसने बोला हाँ मिल जाएगी। तो उसने बोला ठीक है। तो अब भाई अब 1-2 महीने हो चुके, तो भाई रोशनी उस सौरभ से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगती है। प्यार, हाँ, मतलब कि उसकी हर बातों पे उसको विश्वास करना। मतलब कि अब उसने बोला कि ये वाले वो हैं कागज, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, तो आप इसमें अंगूठा लगा दीजिए। उसने बोला नहीं, आप नहीं पढ़ो, हम बिना पढ़े, आपको इतना विश्वास है कि हम अंगूठा लगा देंगे। तो उसने बिना पढ़े उसने उसमें अंगूठा लगा दिए। अब भाई अमल की 4-5 लोग आए उस हवेली में। तो उसने बोला कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग इधर पे कैसे आए? उसने बोला कि ये वाली जो हवेली है इसको हमने खरीद ली है। उसने बोला इसकी मालकिन तो हम है ना। उसने बोला कि ये वाली प्रॉपर्टी अब हमने खरीद ली, चाहे तुम इनसे बात कर लो। तभी आता है सौरभ। लेकिन सौरभ ने उस रोशनी को धोखा दे दिया था। मतलब कि ऐसी, मतलब कि विश्वास करने में, तो उसने उस कोठी को, हाँ, तो उसने उस कोठी को बिकवा दिया और उस रोशनी को घर से बाहर निकाल दिया। जो रोशनी इतने बड़े बंगले में रहती थी, आज वो सड़क पर गिरी जा रही है। तो पुलिस स्टेशन गई पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत था। तो उसने पैसे से उन्होंने सब खत्म कर दिया। तो भाई जो रोशनी इतने बड़े बंगले में रहती थी, जब वो सड़क पर गई तो उसको क्या बीती थी होगी कि आज किसी महल में राज करने वाली लड़की आज सड़कों पर घूम रही है। तो उसको बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगी। अब भाई मतलब कि अब उसने बोला कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि ना तो उनके माँ बाप थे, ना कोई था, उसका कोई सहारा नहीं था। तो मतलब कि वो अनपढ़ भी थी, तो उससे कोई शादी भी नहीं करना चाहता था। तो उसने पेड़ के नीचे उसने फांसी लगा ली और गुदरी पे मर गई। भाई तभी से उस गांव में जितने भी, मतलब कि जितने भी लोग थे ना, मतलब कि सब जितने भी धोखेबाज थे, जितने भी गद्दारी की होगी किसी के साथ, हाँ, तो उन सबको मार दिया उस रोशनी की आत्मा, मतलब कि भूत ने, चुड़ैल ने। तो अब मतलब कि जब गांव के सारे लोग मार गए, गांव के सारे लोग मारे गए, तभी उधर से मतलब कि एक मनोज, जो सौरभ का बेटा होता है, मतलब कि जो वो सौरभ था ना, सौरभ का बेटा मनोज उस गांव में पहुंचता है। काफ़ी रात हो चुकी थी, तो जैसे वो गांव में पहुंचता है, तो भाई तभी वो आदि चुड़ैल उसको दिखती है और अचानक से गायब। भाई मनोज बोलते कि यार कौन है, अभी तक कोई था। जैसे ही वो आगे जाता, उसने बोला कि यार ये गांव तो बहुत अजीब है, इधर पे तो 7:30 बजे और ये सारी गली सुनसान पड़ गई एकदम। तो उसको बहुत, मतलब कि जन्म रोशनी थी, जन्म रोशनी का भूत था चुड़ैल, वो उसको दिखने लगी। उसने बोला कि तुम कौन हो? तो उसने बोला
कि मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है और जितने भी गांव में थे मैंने सारों को मार दिया। तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। उसने बोला कि जितनी भी गांव में मारे गए ना वो सारे धोखेबाज थे, गद्दार थे, इसलिए मैंने उनको मार दिया। तो उसने बोला ना मैं गद्दार हूँ ना मैं इस गाँव में रहता हूँ, मैं तो अभी रहने के लिए आया था, इधर पे कुछ काम था। तो उसने बोला कि पर तुम इधर पे आओ तो पर तुम इधर से घर पे जा नहीं पाओगे। उसने बोला तुम तो वही हो ना सौरभ के बेटे। उसने बोला हाँ मेरे पापा भाई, मैं तो बोली कि मेरे पापा का नाम सौरभ है, मैं उनका बेटा हूँ। उसने बोला हाँ ये तो वही सौरभ है जिसने मेरे को मारा था, मतलब जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। पता है इस गाँव में ना, मतलब कि भाई जब वो रोशनी उसको अपनी बताती है बात कि मेरी एक बहुत बड़ी हवेली थी, तो सौरभ ने उस हवेली को बिकवा दिया था, है ना। तो वो सड़कों में मारी फिर रही थी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। और तुम तो सौरभ के बेटे हो, तुम्हारे तो उसी के खून होगा। तो उसने सौरभ को इतनी, मतलब कि जो मनोज को उसने बहुत मारा और उसकी घाटी उखाड़ दी, उसकी घाटी धड़ से लग कर दी, उस मनोज की घाटी, और उसकी घाटी एक बोर्ड पर टांग दी, गर्दन बोर्ड पर टांग दी, गर्दन। हाँ तो उधर पर बोर्ड में लिखा था कि यहाँ जो इंसान पढ़ा लिखा होगा इधर पे आना मना है। और वो तो दिल्ली से आया था, मतलब पढ़े लोगों से नफरत करते थे। हाँ क्योंकि वो भी एक अनपढ़ थी ना वो। हाँ तो मतलब कि भाई जैसे ही ये वाली बात सौरभ को पता पड़ती है तो सौरभ पहुंचता है और देखता है कि उसकी बेटी की लाश उसी बोर्ड पर टंगी हुई है। भाई तभी वो आती है, कौन, रोशनी। उसने बोला कि क्यों इस हवेली को बेचकर बाहर चली गई दिल्ली है और दिल्ली में रहने लगी। तुमको क्या लगा तुम इधर पे आओगे नहीं, तुम्हारा बेटा तो आया था जिसको मैंने मार दिया, देखो इसकी बोरी, उसकी गर्दन। ओ भाई तभी देखती मतलब कि सौरभ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बोला तुम कैसे मरी, तुम किसने मारा। उसने बोला जिस दिन से तुमने मेरी हवेली बेची थी ना उसी दिन मैंने खुदकुशी कर ली थी, और मतलब कि जितने भी इधर पे पढ़े लिखे लोग हैं ना मैंने सारों को मार दिया, और जितने भी धोखेबाज थे सारों को मारो, और इस गाँव में कोई नहीं रहता। और भाई मतलब कि सौरभ भी दगाबाजी था, सौरभ भी गद्दार था, जिसके साथ उसने उसके साथ किया था। तो रोशनी ने सौरभ को भी मार दिया और उसकी भी गर्दन उसी बोर्ड पर टांग दी कि यहाँ पर पढ़ना लिखना, और मतलब कि यहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान इधर पे आ नहीं सकता, जो है तो बस खत्म। हाँ तो मतलब कि अब ये काफ़ी समय तक चला। तो उधर पे एक वो आया बूढ़ा शख्स। अब जब उसके बाद पता पड़ी कि इस गांव में कुछ है, कोई काली या छाया है, तो मतलब कि वो एक बड़ो तांत्रिक को लेकर पहुंचता है उस गाँव में और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। उस तांत्रिक बोलता है तुमने गांव को क्यों मारा और तुम अभी भी तुम क्यों मारती हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उसने बोला मतलब कि अब भाई रोशनी बता दी कि भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तांत्रिक ने बोला तुमने तो अपना बदला ले लिया, अब तुम क्यों भटक रही हो। बस तांत्रिक ने झाड़ फूंक किया और उस आत्मा को मुक्त कर दिया बस, और वो आत्मा उस गांव से चली गई। चलिए साथी फिलहाल ये था आज का पॉडकास्ट। कहानी कैसी लगी, बहुत अच्छी कहानी लगी है, और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग भी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो फिलहाल आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।